हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, जय हिंद जय भारत। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट्स ने सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया क्लास 6 और क्लास 9 के लिए, मुझसे मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का यही क्वेश्चन आता है कि सर क्या हमारे बच्चे का इस बार सिलेक्शन हो पाएगा। सो आज हम बात करने वाले हैं कि कितना कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, हम बात करेंगे कितना कट ऑफ जाने वाला है इस बार, और हम बात करेंगे कि मिनिमम मार्क्स आपके क्या होने चाहिए अगर आप सैनिक स्कूल पास करना चाहते हैं। अगर आप सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे हम बात करेंगे क्लास 6 और क्लास 9 के लिए क्या सेफ स्कोर है कि आप सोच सकते हैं कि हमारा एडमिशन एक अच्छे सैनिक स्कूल में हो जाएगा। इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव है, बदलाव के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम सारी कैटेगरी वाइज बात करेंगे। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, डिफेंस कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी। देयर आर 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज हैं। हर एक कैटेगरीज के लिए हर एक स्कूल में हर एक स्कूल में हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग सीट एलोकेशन होता है, सीट डिवाइडेड रहती है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 6 के लिए। क्लास 6 के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। आई होप सारे ही स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 21 फरवरी है, उससे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर लेना है। जितने भी स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा उनको ही सैनिक स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे 33 ओल्ड सैनिक स्कूल के बारे में। ठीक है, ओल्ड सैनिक स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे न्यू सैनिक स्कूल के बारे में हम इस वीडियो में बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले। जितने भी 33 जो ओल्ड सैनिक स्कूल है इनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है सैनिक स्कूल क्लास 6 में। 6 में 300 मार्क्स का आपका एग्जाम हो चुका है, टेस्ट हो चुका है। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे जो हमारे पास कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, डिफेंस कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है और यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी है। ठीक है, 5 कैटेगरी में सारी ही सीट्स डिवाइडेड है। और एक और चीज यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि है होम स्टेट और अदर स्टेट, इसके बारे में आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे क्या होता है कि जब पहली काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो ये होम स्टेट अदर स्टेट का कैटेगरी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अभी आपने एग्जाम दिया है 300 का, तो इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन होता है, जो क्वालिफाई होता है 120 मार्क्स में आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन किसी अच्छे सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। यस, जस्ट आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आप ई काउंसलिंग का पार्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले मैं पूरा ही क्लियर आउट कर लेता हूं। तो यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद होगी फर्स्ट काउंसलिंग। ठीक है, अब फर्स्ट काउंसलिंग किन बच्चों का नाम फर्स्ट काउंसलिंग में आ सकता है, क्या क्या यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए जो स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है 1 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्जाम दिया है, तो कंपटीशन बहुत हाई और बहुत टफ होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक बात करें, जो क्लास 6 के लिए जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट, ठीक है, तो यहां पे अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपका स्कोर 270 प्लस है, क्लास 6 के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे 270 प्लस है। ठीक है, क्या है, 270 प्लस है, आपका होम स्टेट है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में, फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम आ जाएगा। सर ये होम स्टेट क्या होता है, सपोज मैं उत्तराखंड से हूं, तो उत्तराखंड का जो सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल मेरा क्या हो जाएगा, होम स्टेट हो जाएगा। ठीक है, सैनिक स्कूल क्या, घोड़ाखाल मेरा होम स्टेट है। और जो बाकी जगह के बच्चे हैं, जैसे सैनिक स्कूल, अगर जैसे सपोज बिहार के बच्चे यहाँ पे आते हैं एडमिशन के लिए, तो उनके लिए अदर स्टेट हो जाएगा। तो पिछली बार बात करें तो फर्स्ट काउंसलिंग में 290 प्लस यहाँ का मेरिट गया था, तो अदर स्टेट का मेरिट हाई जाता है, होम स्टेट का थोड़ा सा कम जाता है। अगर आपका स्कोर, अगर आप सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, अगर आपकी कैटेगरी यहाँ पे मैं बात करता हूं डिफेंस कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी है, तो आपका स्कोर 270 प्लस तो होना ही चाहिए, मस्ट है। इसमें भी चांसेस हो सकते हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो,
यहाँ पे मैं सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की बात कर रहा हूँ। सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अगर आप पिछले साल का मेरिट देखेंगे तो कुछ लगभग 275 यहाँ पे जनरल और यहाँ पे किसका गया है, डिफेंस का गया है। तो यहाँ पे मेरिट बहुत हाई जाने वाला है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। जो टॉप के स्कूल है यहाँ पे बहुत हाई मेरिट जाने वाले, जैसे नालंदा की बात करें हम, सैनिक स्कूल नालंदा, तो वहां के बिहार के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, वहां की मेरिट भी बहुत हाई रहती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन स्कूल टू स्कूल। एक आप मार्क्स ऐसे नहीं पूछ सकते कि सर मेरे बच्चे के मार्क्स 240 हैं, क्या बच्चे का सैनिक स्कूल कपूरथला में या सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, सैनिक स्कूल रेवाली में एडमिशन हो सकता है? अभी यह बताना बहुत मुश्किल है कि आपके बच्चे का कौन से स्कूल में एडमिशन हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज 1 लाख प्लस स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, तो उसका डेटा बहुत हाई डेटा है, तो उसके बेसिस पे हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहां पे आपके बच्चे के एडमिशन के चांसेस बन रहे हैं, वो भी तब फर्स्ट काउंसलिंग के बाद। अगर अभी आपको कोई एग्जैक्ट कट ऑफ बता रहा है तो बस वो तुक्के मार रहे हैं। अभी कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है, बट एक जर्नल में आपको आइडिया दे देता हूं। अगर इतने मार्क्स हैं तो ये आप सोच सकते हैं, इतने तक आप सोच सकते हैं। अगर आप क्लास 6 का एग्जाम दिया है, अगर आपका 270 प्लस मार्क्स हैं, तो पहली या दूसरी काउंसलिंग में, फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम आ सकता है और आपको एक अच्छे स्कूल मिलने के चांसेस यहां पे बहुत हाई हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है, इसमें भी डिपेंड करता है कि आप बिहार उत्तराखंड, जैसे अगर बिहार के स्टूडेंट 270 मार्क्स लेके उत्तराखंड सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन के लिए ट्राई करेगा, अदर स्टेट में यहाँ पे भी बहुत टफ हो सकता है। अगर आपका 280 प्लस है फिर आप अदर स्टेट में देख रहे हैं तो यहाँ पे चांसेस हैं, तो इट मीन 270 प्लस का जिनका स्कोर है तो काफी सेफ स्कोर है, अच्छे सैनिक स्कूल में होने के चांसेस उनके बहुत हाई हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 260 प्लस, इनका एडमिशन हो जाएगा सैनिक स्कूल, ओल्ड सैनिक स्कूल जो 33 सैनिक स्कूल हैं उनमें इनका एडमिशन हो जाएगा, पर राउंड 2, 3, 4 तक इनको वेट करना पड़ सकता है। पिछली बार की मुझे एक बात याद है, एक बच्चे के 267 मार्क्स थे, तो उसका राउंड 5th में एडमिशन हुआ था सैनिक स्कूल पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो अगर आपका 250 प्लस मार्क्स है, 250 प्लस मार्क्स है, अगर आपकी कैटेगरी डिफेंस, जनरल और ओबीसी है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। इससे कम तो बहुत मुश्किल होने वाला है। आपको न्यू सैनिक स्कूल मिल सकता है। जो भी बच्चा क्वालिफाई करता है 120 से अबव मार्क्स लाता है, जो भी बच्चा 120 से अबव मार्क्स लाता है, 150, 160, 170, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आपका न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। उसकी टेंशन मत लेना कि सर सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन हो जाएगा, बट ये आपको चेक करना पड़ेगा कि उस स्कूल का रिकॉर्ड कैसा है। पिछले साल लगभग सारे ही न्यू सैनिक स्कूल में बहुत सारी सीटें खाली गई है क्योंकि स्टूडेंट ने एडमिशन ही नहीं लिया है। तो न्यू सैनिक सर अच्छे हैं कैसे हैं इसके बारे में हमें अभी उतना आइडिया नहीं है, आपको खुद से चेक करना है। हाँ, अगर आप लिटरली चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को किसी भी सैनिक स्कूल एक डिफेंस रूटीन में आप पढ़ाना चाहते हैं तो वो आपको चेक करना पड़ेगा, बट मेक श्योर करना अगर इतने मार्क्स हैं तभी जाके एक अच्छे सैनिक स्कूल में एडमिशन हो सकता है, इससे कम है तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अभी तक हमने एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में कोई बात नहीं किया। अगर एससी एसटी कैटेगरी के 200 तक में मार्क्स है तो इनको अच्छा सैनिक स्कूल मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के बहुत हाई चांसेस हैं, बट अगर आपके 250 से कम मार्क्स हैं तो आप एक अच्छे सैनिक स्कूल, ओल्ड सैनिक स्कूल में एडमिशन होने के चांसेस बहुत कम बच जाते हैं। इसमें 250 से, इसमें होम स्टेट, जैसे आपका होम स्टेट सपोज आपके 254 मार्क्स हैं, आप होम स्टेट आप पंजाब के, आपको सैनिक स्कूल कपूरथला चाहिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप 254 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल या सैनिक स्कूल कोई अदर सैनिक स्कूल, बेस्ट सैनिक स्कूल जैसे नालंदा में एडमिशन लेने का चांस मिले तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या ऑप्शंस आपके पास बच जाते हैं, या आपके मार्क्स से इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं ऑप्शंस क्या है। अगर आपके 240 या 230 है, 230, 220 आपके मार्क्स हैं और आपको ओल्ड सैनिक स्कूल में ही एडमिशन चाहिए, तो आपको देखो जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ बेल्ट के जो सैनिक स्कूल हैं, जैसे आपका जो आपका जेएंडके में है
सैनिक स्कूल, और जो आपका हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, यूपी में है, तो यहाँ पे इतने में एडमिशन मिलना बहुत टफ हो जाता है। बट आपको ओल्ड सैनिक स्कूल चाहिए, क्योंकि न्यू सैनिक स्कूल और ओल्ड सैनिक स्कूल में फीस का भी डिफरेंसेस है। अदर डिफरेंसेस तो है, पर फीस का मेजर डिफरेंसेस है। तो इसमें आपको क्या नॉर्थ ईस्ट के स्कूल मिल सकते हैं यहाँ पे 220 टू 230 में। नॉर्थ ईस्ट के सैनिक स्कूल पुंगलवा, इम्फाल, ठीक है, चिंगचेप हो गया, आपका असम का गोलपारा हो गया, तो ये सैनिक स्कूल आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे आपके साउथ के कुछ स्कूल्स रहते हैं जिसमें यहाँ पे सीट्स रहती है साउथ के, तो साउथ में यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। नॉर्थ और साउथ में 230 220 में अगर आप चाहते हैं लिटरली कि बच्चे को मुझे भेजना है सैनिक स्कूल, ओल्ड सैनिक स्कूल, तो ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। आप मेरा यकीन मानिएगा, पिछले साल जो ई काउंसलिंग का प्रोसेस था हमारा अक्टूबर तक यहाँ पे गया था, इवन नवंबर तक एडमिशन हो रहे थे। तो ई काउंसलिंग बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको बड़े ही ध्यान से ये प्रोसेस फॉलो करना है। जैसे ही फर्स्ट राउंड हो जाएगा तो उसके बाद एक कट ऑफ का आइडिया हो जाता है, आगे के बारे में पता चल पाता है कि कितने स्टूडेंट्स का आगे हो पाएगा या बहुत मुश्किल हो पाएगा। जितने पेरेंट्स हैं कि जिन्हें सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाना ही है, वो चाहते हैं कि न्यू सैनिक स्कूल में भी हो जाए, बट मेरे बच्चे का किसी भी हालत में एडमिशन हो जाए, तो न्यू सैनिक स्कूल में आपको अपने हिसाब से, अपने बेसिस पे आपको चेक करना पड़ेगा। बिकॉज हर एक न्यू सैनिक स्कूल एडमिशन चाहता है, ज्यादा से ज्यादा एडमिशन चाहता है। मैंने ये भी देखा है कि न्यू सैनिक स्कूल में 400 300 के समवट अराउंड सीट्स रहते हैं क्लास 6 में, जबकि वहां पे 20 30 40 स्टूडेंट भी एडमिशन नहीं लेते हैं। तो आपको अपने हिसाब से चेक करना है, वहां का रिकॉर्ड सारा आप चेक कर सकते हैं। अभी हमने क्लास 6 के बारे में बात किया कि इतना यहाँ पे मेरिट जो कट ऑफ है वो जाने ही वाला है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप अभी थोड़ी देर में मैं आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बताऊंगा तो आप देखेंगे कि हाँ सर इतना तो कट ऑफ जाएगा ही, क्योंकि इस बार जो पेपर था वो ज्यादा टफ नहीं था, बस थोड़ा सा आपका जीके टफ था। जीके टफ हर साल कुछ ना कुछ एक पोर्शन थोड़ा सा टफ रहता है। पिछले साल रीजनिंग में थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, लेंथी था पेपर, बट इस बार आपका जीके टफ था। तो पेपर इजी था, मेरिट हाई, ऑब्वियस सी बात है मेरिट हाई जाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, और एक स्टूडेंट काफी टाइम से प्रिपेयर भी कर रहे थे इस एग्जाम के लिए। आगे हम क्लास 9 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 9 का यहाँ पे 400 का यहाँ पे क्या रहने वाला है, टोटल टोटल मार्क्स होने वाला है 400। अब क्लास 9th में सीट्स बहुत कम है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लास 9 का। क्लास 9 का जो एग्जाम होता है 400 मार्क्स का होता है, और जो सैनिक स्कूल में बल्क में एडमिशन होता है क्लास 6 में होता है। 9th में बहुत ही कम सीट्स होती है, 580 समवट अराउंड इस बार सीट्स हैं, जो कि बहुत ही कम सीट्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, तो सर इसका क्या कट ऑफ होने वाला है? अगर मैं यहाँ पे आपको बात कहूं, यहाँ पे हम जनरल, यहाँ पे डिफेंस के भी लेके चल रहे हैं, ओबीसी के भी लेके चल रहे हैं। अगर आपका 360 प्लस मार्क्स है तो आपके चांसेस बहुत हाई हैं। अगर 350 हैं तो आपका हो सकता है राउंड 2 राउंड 3 में हो सकता है। अगर आपके 340 मार्क्स हैं तो आपको 3 राउंड 4 राउंड 5 6 7 राउंड तक आपको वेट करना पड़ सकता है। 330 में हम कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पे चांसेस बहुत लो चांस, अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो यहाँ पे वेरी लो चांसेस। ठीक है, तो अभी हमने बात किया जनरल डिफेंस। यहाँ पे एससी और एसटी के बारे में हम कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है 250 में भी एडमिशन हो जाता है, 250 हो गया, 270 हो गया आउट ऑफ 400। क्योंकि इसके बारे में हमारे पास एक सफिशिएंट डाटा नहीं है, तो इसके बारे में हम बता नहीं सकते। अब यहाँ पे प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा कि जितने एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे उन्होंने कितना स्कोर अचीव किया है, तो उसका जो इनका जो कट ऑफ जाता है बहुत कम जाता है। यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस हाई हैं, बट अगर 9th में बात करें सीट्स कम है, इस वजह से यहाँ पे मेरिट बहुत हाई जाने वाला है। सर आप ये कैसे कह सकते हैं? जैसे पेपर का हमने पैटर्न देखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने देखे हैं, जितना स्टूडेंट से बात किया है मेजरली इतना हाई कट ऑफ तो इसका जाएगा ही जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर हाँ हमने कट ऑफ का देख लिया है, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, यहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट की सीट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आगे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है। एक बार हम प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देख लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखने वाले हैं, स्कूल इन्फॉर्मेशन है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखने को मिलेगा
तो यह है 2024 की कट ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्कूल है आई थिंक ये है न्यू सैनिक स्कूल। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पुराने सैनिक स्कूल हैं जिनके बारे में हमें जानकारी चाहिए, उनके बारे में यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं 2025 का। ठीक है, अब जो ये है क्लास 9th के लिए है, किसके लिए है, क्लास 9th का है। यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो रहा है कि 360 यहाँ पे गई है, किसके लिए, होम डिफेंस के लिए। देखो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हाई मेरिट जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं होम ओबीसी की बात करूँ तो 326। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन स्कूल टू स्कूल। सैनिक स्कूल कालीकरी जो फेमस स्कूल है, जैसे घोड़ाखाल बहुत फेमस है, आपका सुजानपुर भी काफी फेमस है, तो सुजानपुर का यहाँ पे चेक करते हैं, सुजानपुर तिरिया। ठीक है, अदर अदर अनरिजर्व के लिए 364 हाई गई है, होम डिफेंस का 352, ओबीसी का 316, एससी का 318, एसटी का यहाँ पे कम गया, होम अनरिजर्व का मतलब जनरल कैटेगरी का 356, काफी हाई यहाँ पे मेरिट गया है। तो आपको ये प्रीवियस ईयर का मेरिट देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह है क्लास 9th का। ठीक है, तो आप एक मेरिट देखेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि कितना हाई यहाँ पे मेरिट जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं, क्लास 6 के लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है क्लास 6 का। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, ऑनलाइन कट ऑफ ऑफ क्लास 6 न्यू सैनिक स्कूल की यहाँ पे कट ऑफ दिया है। बट मैं न्यू सैनिक स्कूल के बारे में आपको बताता हूं कि न्यू सैनिक स्कूल से आपको खुद ही कॉल आ जाएगा। ठीक है, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जितने भी पेरेंट्स चाहते हैं कि आपको एनी सैनिक किसी भी सैनिक स्कूल में भेजना चाहते हैं, तो न्यू सैनिक स्कूल मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए। न्यू सैनिक स्कूल के बारे में आपको ऑटोमेटिकली कॉल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ठीक है, अभी ये देखिएगा। ठीक है, ये है ओल्ड सैनिक स्कूल के कट ऑफ्स के बारे में यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है। ठीक है, सबसे पहले आपका अमरावती नगर है, अंबिकापुर है, यहाँ पे हम सैनिक स्कूल बालाचड़ी भी देख सकते हैं। तो सारे ही सैनिक स्कूल है। जैसे चित्तौड़गढ़ का मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, जो यहाँ पे होम का है, एससी का कितना गया है 203, एसटी का 238, ओबीसी का देखिए 256, डिफेंस का 249 और जनरल इन तीनों का लगभग आसपास में रहता है, उतना डिफरेंस रहता नहीं है। इट्स डिपेंड ऑन स्टेट टू स्टेट एंड सी टू। घोड़ाखाल का यहाँ पे देखिएगा कितना गया, जनरल का 265 गया है, डिफेंस का 270 गया है। तो इस बार इससे थोड़ा सा और हाई जाने के चांसेस हैं, बिकॉज कंपटीशन बढ़ रहा है, 2 साल का डिफरेंस आ गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो चुके हैं और प्रिपरेशन का लेवल भी बढ़ चुका है। तो ये इस तरीके से आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखेंगे, उससे आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि इस बार इतना ही हम मान के चलते हैं कि इतना ही कट ऑफ रहेगा। बाकी कट ऑफ के बारे में हमारे पास इतना सफिशिएंट डेटा नहीं है कि हम डायरेक्टली बता पाए। जैसे कुछ बहुत सारे लोग हैं कि इतना बता रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जाएगी। हाँ, एक हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, बट उससे नीचे होने के चांसेस बहुत कम है। राउंड 1 में कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि कुछ सीट्स राउंड 1 में फुलफिल की जाती है, फिर राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 तक ये सारा चलता रहता है। और एक सबसे बड़ा बदलाव यह है कि इस बार जो सैनिक स्कूल होने वाले हैं, 33 ओल्ड सैनिक स्कूल तो है ही है, और यहाँ पे ये मान के चलिएगा कि 80 तक न्यू सैनिक स्कूल और ऐड हो रहे हैं। तो 80 न्यू सैनिक स्कूल इस बार आपके पास हो जाएंगे। और कुछ बातें ऐसी भी आ रही है कि 100+ न्यू सैनिक स्कूल इस बार हो सकते हैं। तो जो चाहते हैं कि हाँ हमें सैनिक स्कूल का टैग होना चाहिए, हम न्यू सैनिक स्कूल में भेजने के लिए तैयार हैं, तो 100+ अगर न्यू सैनिक स्कूल होते हैं तो आपको एक अच्छी रिसर्च करनी होगी अपने बच्चे को भेजने से पहले, बिकॉज वहां पे जो फीस है बहुत अच्छा अमाउंट वहां पे लिया जाता है। सो यहाँ पे आपको अपनी मतलब अपने आप से सोचना है कि कहाँ पे आपके बच्चे के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट्स है कि सर, आप प्लीज ये कमेंट मत करिएगा कि सर मेरे बच्चे के मार्क्स 240 है, क्या मेरे बच्चे का सुजानपुर तीरा में हो पाएगा। अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते। लिटरली बोलो, अगर कोई बता रहा है तुम्हें कि हाँ 240 में यहाँ हो जाएगा, नहीं, इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। आपको रिजल्ट का वेट करना है। तब तक आप क्या कर सकते हैं, जस्ट आपके पास एक ही ऑप्शन है, रिजल्ट का वेट करिए। आपके जो स्कूल के एग्जाम्स होने वाले हैं उन पे फोकस करिए, एकेडमिक्स पे अपना अच्छा फोकस करिएगा। ठीक है,
तो आगे मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूंगा। सैनिक स्कूल से रिलेटेड सारी ही इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के द्वारा हमेशा दी जाती है, इस बार भी आपको दी जाएगी। आपको बस चैनल के साथ जुड़े रहना है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो यहाँ पे नंबर शो हो रहा है, तो उस पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन